Should there be a lifetime ban on convicted MPs, MLAs? Supreme Court agrees to examine this issue. Why news? The Supreme Court is hearing petitions seeking a lifetime ban on convicted person from contesting elections. Supreme Court recently convicted persons के election contesting करने से रिलेटेड स्पेशली इन्हें लाइफ टाइम बैन करने से रिलेटेड पिटिशंस पर रिसेंटली हियरिंग कर रहा है. द सेंटर हैज क्वेश्चन द लॉजिक बिहाइंड द डिमांड फॉर अ लाइफ टाइम बैन ऑन कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस और बीइंग नॉमिनेटेड टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. सेंट्रल गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रेज किए हैं. जिस तरह से कॉन्विक्टेड पॉलिटिशियंस का इलेक्शन कॉन्टेस्टिंग करने के लिए लाइफ टाइम बैन की डिमांड की जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको क्वेश्चन किया है. इट मीन्स इससे रिलेटेड कुछ इशूज इसने रेज किए हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि इस तरह का जो लाइफ टाइम बैन के लिए डिमांड की जा रही है ये नहीं होना चाहिए. It said that prison sentence or punishment under penal law are for a specific period after which convict regain their right and rejoin society. सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर कॉन्विक्टेड पॉलिटिशियंस ने अगर कुछ क्राइम किया है उसके लिए स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए प्रिजन सेंटेंस या पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है लॉ के अंदर, और उस प्रिजन सेंटेंस या पनिशमेंट के बाद कॉन्वर्ट को उसके अपने जो राइट्स हैं वो रिगेन कर लेता है एंड सोसाइटी को वो ज्वाइन कर सकता है स्पेशली सर्विस के लिए. सॉरी. द सेंटर वॉज रिस्पॉन्डेड टू प्लीज सीकिंग अ लाइफ टाइम बैन ऑन कॉन्विक्टेड पॉलिटिशियंस फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस. सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये रिस्पॉन्ड नहीं किया है, स्पेशली इसलिए ये रिस्पॉन्ड नहीं किया है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्विक्टेड पॉलिटिशियंस के इलेक्शन कॉन्टेस्टिंग करने के लिए लाइफ टाइम बैन से रिलेटेड पिटिशंस पर हियरिंग हो रही थी. इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिस्पॉन्ड सीख किया था और ये रिस्पॉन्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गिवन किया गया है. What are the legal provisions? Section 8(3) of the Representation of the People Act 1951, RPA Act 1951, provide for the disqualification of a person convicted for a criminal offence and sentenced to imprisonment for not less than 2 years. RPA Act 1951 सेक्शन 8(3) के अंदर प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई भी पर्सन क्रिमिनल ऑफेंस कॉन्विक्ट डिक्लेयर हो जाता है तो, और इस केस में अगर उसे 2 ईयर से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए इम्प्रिजनमेंट होता है तो उस केस में मेंबर की जो मेंबरशिप है वो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है. उसका सजा पर्सन इज डिस्क्वालीफाइड फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीज. इस टाइप का जो कॉन्विक्टेड पर्सन जिसको एटलीस्ट 2 years का पनिशमेंट या इम्प्रिजनमेंट हुआ है, नेक्स्ट 6 year के लिए वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता. इट मीन्स वो नेक्स्ट 6 year के लिए डिस्क्वालीफाई हो सकता है. Section 8(1) further stipulate that a person convicted under criminal law for heinous crimes like rape, Protection of Civil Rights Act for preaching or practice of untouchability, UAPA for unlawful association, Prevention of Corruption Act, etc. will be disqualified irrespective of the period of their sentence and 6 years after release. Section 8(1) के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि कोई भी पर्सन अगर उसने कोई हीनियस क्राइम्स किए हैं और क्रिमिनल लॉ के अंदर उसको कॉन्विक्ट किया गया है, हीनस क्राइम्स के अंदर सच एज रेप आ सकता है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट फॉर प्रीचिंग ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी केस में अगर वो कॉन्विक्टेड डिक्लेयर किया जाता है, यूएपीए फॉर अनलॉफुल एसोसिएशन के अंदर अगर उसको कॉन्विक्ट किया जाता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर वो आता है. तो इस तरह के पर्सन के लिए डिस्क्वालिफिकेशन का जो टाइम पीरियड है ऐसा नहीं है कि पीरियड ऑफ सेंटेंस उसके लिए क्या है. अभी हमने इससे पहले 2 year के सेंटेंस के बारे में पढ़ा. मिनिमम 2 year का यहाँ पर अगर सेंटेंस गिवन किया जाता है तो उस टाइम पर उसको 6 year के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है. लेकिन हीनस क्राइम के केस में कोई भी पर्सन अगर कॉन्विक्टेड डिक्लेयर हो जाता है तो उसको नेक्स्ट 6 year के लिए फुल्ली उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा. व्हाट वर पास्ट डिसीजंस, इससे रिलेटेड पास्ट में क्या डिसीजंस टेकन किए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट हैज डिलीवर्ड नोटेबल जजमेंट इन फेवर ऑफ द डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स. सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिक्स को डिक्रिमिनलाइज करने के लिए प्रीवियस जजमेंट दिए हैं. नंबर 1 इन द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स केस 2002 इट मैंडेट द डिस्क्लोजर ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैंडिडेट कंटेस्टिंग इलेक्शंस. 2000 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म केस 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कंपलसरी कर दिया गया है कि कोई भी कैंडिडेट जो इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहा है उसको अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड डिस्क्लोज करना होगा, और 2002 से स्टार्ट हुआ था. नंबर 1 ऑफ द क्वालिफिकेशन एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इलेक्ट टू कंटेस्ट इलेक्शन इज दैट अ पर्सन शुड बी एन इलेक्टर. सेक्शन 62(5) स्टिपुलेट दैट अ पर्सन इन जेल इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन इलेक्शंस.
आरबीआई एक्ट सेक्शन 62 के अंडर ये स्टेपुलेट किया गया है कि कोई भी पर्सन जो जेल के अंदर है वो इलेक्शन में वोट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। The court interpreted that persons who are under trial prisoners therefore cease to be electors and hence not qualified to contest elections। कोर्ट ने यहाँ पर ये इंटरप्रेट किया कि कोई भी पर्सन अगर प्रिजन के अंदर है और इस तरह से उसको इलेक्टर के तौर पर सीक नहीं किया जा सकता, इट मीन्स वो वोट का राइट नहीं रखता है, वोट गिवन करने का राइट, हेंस नॉट क्वालिफाइड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, और वो इलेक्शंस भी कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। However, the Parliament amended the Act in 2013 to overturn this judgment, allowing under trial prisoners to contest elections। पार्लियामेंट ने 2013 में एक एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के इस प्रीवियस जजमेंट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट किया, और कोई भी जो पॉलिटिशियंस है जो अंडर ट्रायल में चल रहा है उसको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का यहाँ पर राइट गिवन किया जाता है पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू। Number 3, in Lily Thomas 2013, the court struck down Section 84 of the RPA Act 1951 that allow a sitting legislature to continue as a member even after being convicted if they filed an appeal as unconstitutional and against political justice। 2013 में लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 84 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इन 1958 को यहाँ पर स्ट्राइक डाउन किया, और सेक्शन 84 के अंदर ये प्रोविजन किया गया था कि कोई भी सिटिंग लेजिस्लेचर अगर उसको कॉन्विक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाता है और वो अगर कोर्ट के अंदर अपील करता है तो उसको मेंबरशिप पर कंटिन्यू बने रहने का राइट था, बट इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अगेंस्ट पॉलिटिकल जस्टिस इसको डिक्लेयर किया। After this judgment, a sitting legislature is disqualified immediately after the sentencing for a conviction। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद किसी भी कॉन्विक्टेड पर्सन को सेंटेंस जैसे ही गिवन किया जाता है वो डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। नंबर 4, सेक्शन 11 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 प्रोवाइड दैट द इलेक्शन कमीशन में रिमूव एनी डिस्क्वालिफिकेशन और रिड्यूस द पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ कॉन्विक्टेड पर्सन। आरपीआई एक्ट सेक्शन 11 के अंदर प्रोविजन किया गया है इलेक्शन कमीशन चाहे तो किसी भी कॉन्विक्टेड पर्सन की डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड को रिड्यूस कर सकता है। इट यूटिलाइज दिस पावर इन September 2019 टू रिड्यूस द डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड ऑफ प्रेम सिंह तामंग इंक्लूडिंग सीएम ऑफ सिक्किम फ्रॉम 6 years to 13 months while which allowed him to contest and win a by election। इलेक्शन कमीशन ने पहली बार अपनी इस पावर का यूज 2019 में किया था। 2019 में प्रेम सिंह तामंग इसका 6 year के लिए यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट डिक्लेयर किया गया था, स्पेशली डिस्क्वालिफिकेशन इन्हें गिवन किया गया था, बट इनके इस डिस्क्वालिफिकेशन टाइम पीरियड को 13 month तक के लिए रिड्यूस कर दिया। इट वॉज अ क्वेश्चनेबल डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू हैव रिड्यूस द क्वालिफिकेशन पीरियड ऑफ अ कॉन्विक्टेड पर्सन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कंसिडरिंग इस वेरियस रिकमेंडेशंस टू कर्ब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इलेक्शन कमीशन का जो ये डिसीजन था डिस्क्वालिफिकेशन टाइम पीरियड को रिड्यूस करने का, ये वेरियस इशूज रेज करता है, बिकॉज इस तरह से इलेक्शन कमीशन को पावर नहीं मिलनी चाहिए जिस तरह से प्रोविजन की गई है। व्हाट इज द करंट पिटिशन? द करंट पिटिशन सीक अ लाइफ टाइम बैन ऑन convicted persons from contesting elections। The petitioner argue that if a convicted person is not eligible to for even a junior grade government job, how could they become lawmaker 6 years after serving their sentence? करंट पिटिशन जो फाइल किया गया है कोर्ट के अंदर वो कॉन्विक्टेड पर्सन्स के इलेक्शन कंटेस्टिंग करने के लिए बैन करने से रिलेटेड है। पिटिशनर ने आर्गू किया है कि कॉन्विक्टेड पर्सन अगर जूनियर ग्रेड गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है तो वो डिसीजन मेकर आफ्टर 6 years कैसे बन सकता है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, इंडिया में पॉलिटिक्स का किस तरह से क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है। A report by ADR stated that 251, 46% of 543 elected MPs in 2024 have criminal cases against them, and 171, 31% face serious criminal charges including rape, murder, attempt to murder and kidnapping। ADR की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 2024 में 543 इलेक्टेड मेंबर में से 251 यानी 46% ऐसे मेंबर हैं जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केस चल रहे हैं, एंड 171 इट मीन 31% ऐसे MPs हैं जो कि सीरियस क्रिमिनल चार्जेस सच एज रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर एंड किडनैपिंग से रिलेटेड
कॉन्विक्शन फेस कर रहे हैं। It added that chances of winning for a candidate with a criminal background was 15.4% and against just 4.4% for a candidate with a clean background. एडीआर की रिपोर्ट ये भी शो करती है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला कैंडिडेट का जो विनिंग चांस है वो 15.4% है, जबकि क्लीन बैकग्राउंड वाला कैंडिडेट का विनिंग का जो चांस होता है वो 4.4% होता है। द लॉ कमीशन इन 1999 and 2014 and the election commission on various occasions have highlighted the need to curb the criminalization of politics. लॉ कमीशन ने भी 1999 में एंड 2014 में और साथ में इलेक्शन कमीशन ने वेरियस ओकेजन्स पर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को कर्व करने का यहाँ पर नीड फील किया। They have recommended that even persons against whom charges are framed by a competent court for an offence that entails punishment of more than 5 years should not be allowed to contest elections. लॉ कमीशन और इलेक्शन कमीशन ने भी ये रिकमेंड किया पहले कि पर्सन्स जिनके अगेंस्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा चार्जेस फ्रेम किए गए हैं और जिन्हें पनिशमेंट गिवन किया जा चुका है मोर देन 5 इयर्स के लिए, जिन्हें पनिशमेंट गिवन किया गया है, उन पर्सन्स को इलेक्शन कंटेस्ट करने से बैन करना चाहिए। What can be the way forward? Meanwhile, the power vested with Election Commission for reducing or removing the period of disqualification of a convicted person should be reviewed by the court for its constitutional validity. इलेक्शन कमीशन को जिस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड को रिमूव करने या उसको रिड्यूस करने का पावर मिला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को इसको रिव्यू करना चाहिए। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है उसको यहाँ पर रिव्यू करने का नीड है।